हेलो विद्यार्थियों, आज हम विषय गणित प्रश्नावली 1.1 कक्षा 8 प्रश्नावली 1.1 आज हल करेंगे। पिछले वीडियो में गुणधर्मों के बारे में पढ़ा था। आज हम उन्हीं गुणधर्मों से इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न यह है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। उचित गुणधर्मों के उपयोग से, अब इसमें कौन सा गुणधर्म लगाया जाता है उस गुणधर्म से हम हल करेंगे। ये सब भिन्न है। -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। ये भिन्नों की जोड़ बाकी गुणा भाग है। जब सब एक साथ आ जाए, भाग गुणा जोड़ बाकी, तो उसके लिए एक सूत्र है भागु जोबा। सबसे पहले भाग हल करेंगे, गुणा जोड़ और बाकी, ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। अगर भाग का चिन्ह है ना आप बाकी कर दी तो गलत हो जाएंगे। इस प्रकार इस नियम से ही हल करेंगे। भाग है तो भाग करेंगे, गुणा है तो गुणा करेंगे, जोड़ है तो जोड़ करेंगे और सबसे बाद में बाकी करेंगे। तो पहला प्रश्न है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। इन दोनों भिन्न के बीच में गुणा है, इन दोनों भिन्न के बीच में गुणा है। और यहाँ देखो 3/5 है, इधर भी 3/5 है, समान है। तो सबसे पहले हम क्रम विनिमयता गुणधर्म लगाएंगे। क्रम विनिमयता, मतलब संख्याओं का क्रम चेंज करेंगे। जैसे 2/3 इंटू 3/5 माइनस 3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2। क्रम विनिमयता गुणधर्म लगा दिया, क्रम चेंज हो गया। अब देखो इधर -2/3 इंटू 3/5 -3/5 इंटू 1/6। 3/5 यहाँ भी है, 3/5 यहाँ भी है, मतलब दोनों रे गुणा में है 3/5, मतलब सार गुणखंड है 3/5। उसमें गुणधर्म लागू होता है वितरण गुणधर्म। वितरण गुणधर्म वितरण गुणधर्म A इंटू बी प्लस A इंटू सी बराबर A B प्लस C, ये गुणधर्म होता है। A इंटू बी और A इंटू सी, A यहाँ भी है, A यहाँ भी है, सार गुणखंड है, इसको बाहर ले लिया, B प्लस C कोष्टक में रह गया। तो इधर भी देखो 3/5 और 3/5, इसको भी हम सार गुणखंड के रूप में ले लेंगे। 3/5 कोष्टक यहाँ से बच जाएगा 2/3, ये तो सार गुणखंड है, 2 माइनस 2/3 माइनस यहाँ रहेंगे 1/6। 3/5 ये सार गुणखंड है और इधर से रहेगा 1/6 कोष्टक प्लस 5/2। अब हम कोष्टक वाली संख्या को सबसे हल करेंगे। -2/3 माइनस 1/6, ये भिन्नों की बाकी है, जोड़ है। तो भिन्नों की जोड़ बाकी में सबसे पहले हम हर संख्या का लसअप लेंगे। हर संख्या है 3, 6, 3, 6 का लसअप। अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड द्वारा लसअप ज्ञात करेंगे। इस देखो 6 में 2 का भाग जाता है 3 बार, 2 का भाग 3 में जाता नहीं बराबर, तो 3 का 3 लिख देंगे। अब 3 में 3 कई भाग जाता है, 1 और 1। अब अभाज्य गुणनखंड आया 2 और 3, तो 2 इंटू 3 बराबर 6। तो 3 और 6 का लसअप 6 हुआ, तो यहाँ हम लिखेंगे 6 कोष्टक 3/5 वैसा वैसा लिखेंगे। अब
-2 अंश है, उसको वैसा का वैसा लिख देंगे, इंटू करेंगे 3 का भाग 6 में देकर, 3 हर है, उसका भाग लसब में 2 बार जाएगा, -1, यहाँ हर 6 का भाग 6 में 1 बार, इंटू 1, प्लस 5/2 बराबर 3/5 कोष्टक -2 इंटू 2 -4, -1 इंटू 1 -1/6 प्लस 5/2 बराबर, यहाँ देखो -4 और -1 समान चिन्ह है, 4 भी माइनस के 1 भी माइनस के। जब दो संख्याओं का समान चिन्ह हो तो वह संख्या जुड़ जाएगी और माइनस की आएगी संख्या। 3/5 कोष्टक -4 और -1 कुल माइनस के ही 5 होते हैं बटा 6, -4 और -1 -5 हुआ। जब अलग अलग चिन्ह होते हैं, जैसे यहाँ प्लस आ जाए तो संख्या घट जाएगी। जब दो संख्याओं आगे समान चिन्ह होता है तो हम संख्याओं को जोड़ेंगे और चिन्ह वही रखेंगे। अगर माइनस को जोड़ रहे हो तो माइनस चिन्ह आएगा, प्लस प्लस को जोड़ रहे हो तो चिन्ह प्लस की आएगा, तो संख्या जुड़ जाएगी सिर्फ। प्लस 5/2। अब इस कोष्टक और संख्या के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, वहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब -5 और 3 से गुणा करेंगे, -15/5 और 6 गुणा करेंगे 30 प्लस 5/2। अब ये भिन्नों की बाकी और जोड़ है, तो यहाँ हर संख्या है 30 और 2, तो यहाँ 30 और 2 का लसप लेंगे। सबसे पहले करेंगे आभाज्य गुणनखंड, 2 का भाग 15 बार, 2 का भाग 2 में 1 बार। अब 2 का भाग जाता नहीं 15 में, इसमें जाएगा 3 का भाग 5 बार, इसमें जाता नहीं है। अब 5 में 5 का ही जाएगा 1 और 1। अब इन सब का लसप अभाज्य गुणनखंड गुणा करना है, 2 × 3 × 5 बराबर। सबसे पहले हम गुणा करेंगे 2 और 3 को, 6 आया। आन गुणा करने के बाद जो संख्या आती है उसको अगली संख्या से गुणा करते हैं। 2 × 3 6, 6 और 5 को गुणा किया 30, तो 30 और 2 का लसप, 30 और 2 का लसप बराबर 30। तो इसका हम लसप 30 यहाँ लिखेंगे। ये -15 ये है अंश, इंटू करेंगे हर का भाग लसप में देकर। अब 30 का भाग 30 में 1 बार, प्लस अंश है 5 इंटू हर है 2, 2 का भाग लसप में 15 बार जाता है बराबर -15 इंटू 1 -15 प्लस 5 इंटू 15 75 बट्टा 30 बराबर 15 है माइनस के, 75 है प्लस के। जब दो संख्याओं अलग अलग चिन्ह हो, एक आगे माइनस हो एक आगे प्लस हो, तो संख्या घटेगी। 75 में से 15 घटाना है, पीछे बचेंगे 60। अब चिन्ह कौन सा लेना है, बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह है वही संख्या यहाँ आएगी। प्लस की ज़्यादा है 75 है, माइनस के तो 15 ही है, तो पीछे प्लस के 60 बचेंगे और बट्टा ये लसब लिखेंगे। अब 0 0 कट गया, पीछे बचा 6/3 बराबर 3 का भाग 6 में कितने बार जाएगा, 2 बार। ये आ गया उत्तर। तो इस तरह से प्रश्न को हम हल करने हैं। अगर प्रश्न में कह रहे हैं गुणधर्म से प्रयोग करो, तो आपको गुणधर्म का प्रयोग करके प्रश्न हल करना है। अब भिन्नों की जोड़ बाकी गुणा भाग है, तो लसब द्वारा हल होगी, बिना लसब द्वारा हम हल नहीं कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ क्रम विनिमयता गुणधर्म लगाया, यहाँ वितरण गुणधर्म लगाया, बाकी भिन्नों यहाँ लसब नहीं लिया, हम गुणा में लसब नहीं लिया जाता है। सिर्फ भिन्नों की जोड़ और बाकी करनी हो
तो लसब द्वारा हम उसको हल करेंगे।